हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी आत्मा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को बराबरी का वोट देने का अधिकार है। लेकिन जब मतदाता सूची ही संदिग्ध हो, जब लाखों नाम मतदाता सूची से अचानक गायब कर दिए जाएं और राज्य सरकारें यह कहें कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, तब सवाल उठना लाजमी है। पिछले कुछ महीनों में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर के लगातार विवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बना हुआ है। अभी केरल विधानसभा ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके कहा है कि SIR का यह प्रयास, यह कदम निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा है। मामला बिहार से शुरू होता है, जहां पर लाखों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। बंगाल में भी इसको लेकर के एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि यह तो चुनाव सुधार है, यह पारदर्शिता का प्रयास है और इसे हम पूरे देश में लागू करेंगे। तो असली सवाल यह है कि क्या SIR की प्रक्रिया वाकई नया चुनाव सुधार है या यह लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाला नया NRC साबित होने जा रहा है। वास्तव में इसी को लेकर के इंडिया टुडे की न्यूज़ है, जहां पर कहा गया है कि केरला असेंबली ने यूनानिमसली पास किया है रेजोल्यूशन अगेंस्ट हैस्टी SIR ऑफ वोटर लिस्ट। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना वीडियो, और हमेशा शुरू करने से पहले हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताते हैं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आपको मेरे सारे करंट के वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि SIR है क्या और इसे क्यों ज़रूरी बताया जा रहा है। देखिए, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट करता है और ये इसका संवैधानिक काम है। इसके अंतर्गत वो डुप्लीकेट नाम हटाता है, मृतकों के नाम डिलीट करता है और साथ ही साथ नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ता है। इलेक्शन कमीशन का तर्क यह है कि यह एक प्रकार से एकीकृत इलेक्टोरल रोल बनाने का प्रयास है, पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म मतदाता सूची बनाने का प्रयास है। वन नेशन वन वोटर लिस्ट के सपने की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित होगा। घोस्ट वोटर्स और डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे, आधार से लिंकिंग से पहचान और पुख्ता होगी। पहली नज़र में यह सुधार बहुत तार्किक और आधुनिक लगता है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि जब लाखों जेन्युइन मतदाताओं के नाम गायब हो जाएं, तो यह सुधार लोकतंत्र के बजाय लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला लगने लगता है और यहीं पर यह मुद्दा शुरू होता है। केरला में क्या हुआ वह जानते हैं। केरला की विधानसभा ने सर्वसम्मति से, ध्यान रखिएगा, सर्वसम्मति से, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों ने मिलकर के, लेफ्ट की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है, दोनों ने मिलकर के इस पर एक प्रस्ताव पारित किया है और सभी ने मिलकर कहा है कि SIR लोकतंत्र और संघवाद दोनों के लिए खतरनाक है। वास्तव में केरल ने इसके लिए 3 तर्क दिए, 3 स्तर पर तर्क दिए। पहला, संविधान और संघवाद पर इसे संकट माना है। देखिए, भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि पंचायत और लोकल इलेक्शंस यानी कि नगर निगम के साथ साथ जो पंचायतों के चुनाव हैं वो करवाने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की है। लेकिन यदि वोटर लिस्ट पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा तो राज्य का निर्वाचन आयोग केवल नाम मात्र की संस्था रह जाएगी और यह संघवाद की भावना के खिलाफ है और राज्य निर्वाचन आयोग को दिए गए संवैधानिक कर्तव्यों के भी खिलाफ है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वोटर के अधिकार को खतरा। केरला विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव से यह स्पष्ट होता है कि वे मानते हैं कि यह आशंका है कि अगर दस्तावेजों की कमी पाई गई तो लाखों गरीब, प्रवासी और अल्पसंख्यक वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और उनके वोटर होने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तीसरी बड़ी जो आपत्ति जताई गई है इस प्रस्ताव में, वो कही गई है कि यह लोकतांत्रिक विश्वास पर संकट खड़ा करता है। अर्थात जब हर पार्टी एक साथ विरोध कर रही है तो यह दिखाता है कि SIR के पीछे गहरी आशंका है लोगों को, लोग डरे हुए हैं, लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका बड़ा संकेत है कि SIR केवल चुनाव सुधार नहीं बल्कि राजनीतिक विस्फोट का मुद्दा बन चुका है। तो ये 3 बड़े
ऑब्जेक्शंस जो इस प्रस्ताव में थे उन पर हमने चर्चा करी। अब अगर हम देखें इसके पिछले अनुभव, तो पिछले अनुभवों में बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार पर इसका पहला प्रयास किया गया रिसेंट समय में। अगर एसआईआर के ग्राउंड लेवल इंपैक्ट को समझना है तो सबसे बेहतर है कि बिहार के उदाहरण से देखें। देखिए, बिहार में एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान क्या हुआ, करीब करीब 65 लाख के आसपास वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। विपक्ष ने इसको वोट थेफ्ट यानी वोट चोरी कहा। प्रभावित लोगों ने बताया कि उनके परिवार पीढ़ियों से बिहार में रहते आए हैं और अचानक उनके नाम गायब हो गए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट लोग गए, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि हर डिलीटेड नाम और डिलीशन का कारण सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ साथ वेबसाइट पर सर्चेबल लिस्ट भी उपलब्ध कराई जाए। हर व्यक्ति को, प्रत्येक मतदाता को क्लेम करने का मौका मिले, ऑब्जेक्शन करने का मौका मिले। साथ ही साथ आधार को भी एक लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन माना जाए। यानी कि जुडिशरी ने साफ कर दिया कि पारदर्शिता और ड्यू प्रोसेस के बिना एसआईआर जो है वो सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला माना जाएगा, बिना एसआईआर के हमला माना जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम माने तो एक तकनीकी सुधार है जिसकी आड़ में लाखों वोटर्स को डिफ्रेंचाइज करने का प्रयास, अगर ऐसा मैसेज जनता के पास जाता है तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र के लिए एक खतरा होगा। इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ अपने एक्सरसाइज को सही मान रहा है और वह इसी को लेकर के पूरे देश में आगे जाने का प्लान कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के नेशनल प्लान को समझिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो एसआईआर को पूरे देश में लागू करेगा और इसके जरिए वोटर रोल का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, चुनावी धांधली को कम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो उन्होंने जारी की है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो आधार लिंकिंग को उन्होंने मैंडेटरी नहीं माना है, लेकिन एनकरेज किया है कि लोग आधार से अपने वोटर आईडी कार्ड को लिंक करें और बीएलओस को इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। डिलीटेड नेम्स और ऑब्जेक्शंस का ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। यानी कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार है एसआईआर को पूरे देश में लागू करने के लिए। अब आलोचकों की अगर हम बात करें, जो इस प्रक्रिया की आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि आधार सिटीजनशिप नहीं बताता है, केवल आइडेंटिटी बताता है। मास डिलीशन का खतरा इस प्रकार के एक्सरसाइज से बनेगा और केंद्र और राज्यों के बीच में टग ऑफ वॉर शुरू हो जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। यहां पर एक बात और आती है, इस पर लेकर बंगाल से भी एक कड़ी प्रतिक्रिया आती है। बंगाल में ये पॉलिटिक्स और फेडरलिज्म का मामला बनता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी एसआईआर का बहुत कड़ा विरोध किया है। बंगाल सरकार का आरोप है कि ईसी वोटर लिस्ट से नाम हटाकर रूलिंग पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना चाहती है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है बंगाल में। ममता बनर्जी सरकार ने कहा है कि इलेक्टोरल रोल्स को लेकर के कोई भी निर्णय राज्य के कंसल्टेशन के बिना नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। यह एंगल दिखाता है कि एसआईआर केवल एक तकनीकी एक्सरसाइज नहीं है, एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह केंद्र और राज्य के मध्य सत्ता संतुलन की एक लड़ाई भी बन गया है। एक और मुद्दा है जहां पर हम देखते हैं कि एसआईआर को न्यू एनआरसी जैसा कई न्यूज़पेपर्स दिखा रहे हैं, वहां पर भी हमें इन दोनों को एक साथ देख लेना चाहिए कि एसआईआर और एनआरसी, इन दोनों के बीच में क्या तुलना है और ये भ्रमित क्यों कर रही है। देखिए, कई जगह एसआईआर को नया एनआरसी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एनआरसी नागरिकता साबित करने की एक्सरसाइज थी और जो एसआईआर वोटर लिस्ट है वो केवल और केवल वोटर लिस्ट के स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया है। लेकिन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। एक समानता यह है कि दोनों ही डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर की जा रही है और हैवी डॉक्यूमेंटेशन मांग रही हैं। दूसरी चीज, दोनों में वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं उनके पास एक्सक्लूजन का खतरा है, उन्हें बाहर निकाले जाने का डर है। दोनों पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये राजनीतिक टूल है सरकार के और इसीलिए जनता में डर फैल रहा है, जो कि स्वाभाविक भी है कि एनआरसी का अनुभव अभी ताजा है और एसआईआर जो है उसी स्मृति को बार बार ट्रिगर कर रहा है। तो यहां पर तुलना की स्थिति बनती है। एसआईआर एक सुधार भी हो सकता है और एक खतरा भी हो सकता है। सुधार तब होगा जब डिलीशन पारदर्शी हो, लोगों की शिकायतें सुनी जाएं और राज्यों को बराबरी की भूमिका मिले। लेकिन खतरा बन जाता है तब जब यह एक्सरसाइज मास लेवल पर लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करे और फेडरल इरोजन का एक माध्यम बन जाए। केरल का सर्वसम्मत प्रस्ताव, बिहार में मास डिलीशन की जो एक्टिविटी हुई, बिहार का
जो गतिविधियां हुई, वहां का जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, बंगाल की तरफ से दिया गया सतर्क विरोध हमें यह चेतावनी दे रहा है कि लोकतंत्र केवल बैलेट बॉक्स पर नहीं बल्कि वोटर रोल की निष्पक्षता पर भी टिका हुआ है। और याद रखिए, अगर वोट ही कट गया तो लोकतंत्र की आवाज कौन सुनेगा। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय अवश्य कमेंट करके दीजिए कि एसआईआर आपके हिसाब से क्या नया एनआरसी है या एक जेन्युइन सुधार है सरकार का। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है, वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारा साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है और उसका रीजन है हमारा परिवार तो 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार हो गया है। और इस खुशी में हमने अपने सारे फाउंडेशन बैच, चाहे वो 26 के लिए हो, 27 के लिए या 28 के लिए, मात्र 20,000 में सबको उपलब्ध कराने का वादा किया है, शुरुआती 200 बच्चों को। तो अभी आज ये लास्ट डेट है, आज के बाद यह ऑफर आपके पास उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी करिए और हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफर अब नहीं मिलेगा, तो इसलिए सबसे पहले एक काम करिए, हमारे ऐप पर जाइए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जा करके पहले कोर्स को डिटेल को पढ़िए, समझिए कि क्या है और उसके बाद उसे ज्वाइन करिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हमारे बैच को लेते हैं तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये कोड है पीके लाइव। इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपकी फीस जो है वो कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और आप बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।